Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है वेडनेसडे अगस्त 13, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट साथ ही साथ लंदन और एशियन सेशन के साथ अंदर टेंटेटिव में चाइना का M2 सप्लाई ईयरली और चाइना न्यू लोन्स जो कि हमें पास 2 दिन से यानी मंडे से दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। तो इसका इफेक्ट भी मार्केट में इतना होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में यानी इवनिंग के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8:45 PM यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखा सकता है या एक तरफा मूव दिखा सकता है आफ्टर स्पीच, बट इट्स डिपेंड वो स्पीच में क्या कहते हैं। सो ये क्या होगा, क्या स्पीच में आएगा, ये तो हमें आने वाला वक्त इन द इवनिंग ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ मार्केट को जो न्यूज इफेक्ट कर सकती है वो है गोल्ड स्टडी ऑन अ फेड रेट कट आउटलुक। गोल्ड प्राइस हाउएवर अराउंड 3350 per ounce on a Wednesday as an investor weighing the Federal Rate Reserve rate outlook following the latest CPI data. July's headline inflation came in 2.7% below the 2.8% forecast, while core inflation rose to 3.1% from 2.9%. So CPI का डेटा आप नेग्लिजिबल आया था, नेगेटिव आया था, आप समझ के चलिए फ्लैट आया था। The data is concerned over tariff derived inflation reinforcing expectation for the 25 bps Fed rate cut in September and boosting the appeal of non-yield million. So यहाँ पे हमें देखने के लिए पड़ रहा है 25 bps का फेड रेट कट सितंबर में यानी नेक्स्ट मंथ हो सकता है। अगर फेड रेट कट होता है व्हाटएवर 2.25 और 50 व्हाटएवर जो भी होगा, बट इससे यही सिग्नल मिलता है कि डॉलर होगा वीक और फिर गोल्ड होगा स्ट्रॉन्ग। सो गोल्ड हमें एक तरफा मोमेंटम फिर देने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। Attention now turns to the upcoming release including PPI, weekly jobless claim and retail sales. Meanwhile, traders await clarity on a tariff status of gold imports after conflict signals. On a Monday, President Trump said there would be a no levy, but last week Customs and Border Protection surprised market by classifying 1 kilo and 100 ounce gold bar under a custom code that subject them to tariff. Elsewhere, the US extended its China tariff truce by 90 days, easing tension while investors look ahead of US-Russia talk aimed at ending the Ukraine war. सो ये वीक के अंदर आपको पता चला है मंडे के दिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के लेके 90 डेज का अनदर हॉल्ट लिया है। इसके साथ ही साथ ये वीकेंड 15 अगस्त 2025 यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में होने वाली है बातचीत रिगार्डिंग यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के वॉर को एंड करने की। तो डेफिनेटली मार्केट इन्वेस्टर्स वेट करेंगे कि क्या बातचीत होती है। मुझे ऐसा तो लगता है दोनों एक दूसरे के साथ वहां पे समझौता करने की कोशिश तो करेंगे, बट इंस्टेंटली ये होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये टॉक कहां तक जाता है, कितने वक्त तक जाता है, ये हमें फ्राइडे ये होने के बाद ही पता चलेगा। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे और आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 3344 का और जैसे मैंने कहा था लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिली है। और आप देख सकते हो मैंने आपको लेवल दिए थे 3357 से लेके 3346 और आप देख सकते हो पूरे दिन चार्ट इसी जोन में किस तरह से होवर अराउंड होता रहा और मार्केट ने क्लोजिंग भी इसी जोन के अंदर ही दी है। एज एक्सपेक्टेड आपको ये भी यहाँ पता चल रहा होगा कि मार्केट ने कोई भी नया लेवल क्रिएट नहीं किया है। और मैं अगर आज के लिए बात करूं तो पहले इन लेवल्स को रिमूव कर देता हूं, इनकी अब हमें जरूरत नहीं है। बट 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा शिफ्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप ठीक से देख सको तो आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट लेवल हिट हुआ था
3400 से, जहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया और क्लोजिंग दी थी अराउंड 3340। और कल के दिन जो मार्केट ने हाई लो क्रिएट किया है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल। इसके लिए मैं इसे फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग टेम्पररी रेजिस्टेंस के रूप में ही देखना पसंद करूंगा, या कन्विंस रहूंगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप हो सकता है। आज के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 3359 पे प्राइस हिट करता है, उसके बाद मैं यहां से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा और मार्केट दोबारा 3331 के आसपास आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखूंगा। यानी मेरा यही आशा है, मैं यही करूंगा कि सेल ऑन अ राइज। बट इसके साथ ही साथ ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन नहीं देता है 3359 से, तो मार्केट को यहां सपोर्ट बिल्डअप करना होगा और 3400 के ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी। डेफिनेटली ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो ये आधे मिनट में 5 मिनट में होने वाली चीजें नहीं है, ये मैगी नहीं है जो इंस्टेंट नूडल बन जाए। इट विल टेक अ टाइम और ये अच्छा खासा समय लेगा, कुछ दिनों का, उसके बाद ये मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देखते हैं आज के लिए किस हिसाब से ट्रेड प्लान होना चाहिए, आज कौन से लेवल्स मार्केट ने हमें दी है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं तो मुझे किसी भी तरह का कोई भी लेवल यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, और कल के लेवल्स आज यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में नहीं उभर पाएंगे। अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मार्केट 3400 जाने की कोशिश करता है या दोबारा 3300 आने की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आज 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मुझे कोई भी की लेवल्स नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। बट फिर भी अगर मैं देखने के लिए कोशिश करूं तो मुझे 3359 से रिजेक्शन देखने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके साथ ही साथ 3331 से सपोर्ट देखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो आप मार्केट से दूर रहिए। जब भी वॉल्यूम आएगा, कोई बड़ी न्यूज आएगी, इसके बाद ही मार्केट एक तरफा अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। और फिलहाल के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से सेल और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाय के लिए ही जा सकते हो। और इसके साथ ही साथ पहले यहाँ पे इंस्टेंटली रिजेक्शन पे सेल करने की जरूरत नहीं है। लेट मार्केट गेट सेटल अपॉन दिस लेवल। ऊपर जाके मार्केट को अच्छा खासा सेटल होके ऊपर जाने की अगर कोशिश कर रहा है, फिर ही आप बाय के लिए जा सकते हो, या दोबारा मार्केट यहां पहुंचने के बाद रिजेक्शन देके दोबारा अगर यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, फिर ही आप सेल के लिए जा सकते हो। आज के लिए की लेवल्स है 3359 से लेके 3331, जो कि एक बहुत लंबा गैप है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, बी केयरफुल, डोंट गैम्बल विथ योर हार्ड अर्न मनी। जो जस्ट केयरफुल रहिए, जहां पे आपको एक अच्छा खासा लेवल मिलेगा, फिर ही आप बाय या सेल के लिए जाने की कोशिश करिए। हो सकता है मार्केट अब इसी लेवल से दोबारा 3331 पे चला जाए और सपोर्ट लेके फिर दोबारा 3359 ऑलमोस्ट 3360 का लेवल ब्रेक करने की कोशिश करे। शांति से बैठिए, इंतजार कीजिए अपने लेवल्स पे आने का, फिर ही आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में सोचिए। तो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।